हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से अंधक जिसको पराजित करने के लिए, जिसका अंत करने के लिए महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि तुम्हें अपने वात्सल्य का त्याग करके और उसका अंत करना होगा। और महादेव के समझाने पर माता पार्वती अपने वात्सल्य को त्यागती हैं और अंधक के अंधकार से भी ज़्यादा काले स्वरूप में खुद को प्रस्तुत करती हैं माँ काली के रूप में। जब वो अंधक को गिराकर उसके हृदय पर, उसके वक्षस्थल पर अपना पाँव रखती हैं तो वो बहुत रोता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, इस बार प्रथम बार मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं अब समझ गया हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज तक किया है वो गलत था। परंतु वो माता काली जो होती हैं वो अपना पाँव उसके वक्ष पर रखे हुए खड़ी रहती हैं, तभी वहाँ महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव उपस्थित होते हैं तो भैरव महादेव में वापस आकर समा जाते हैं और माँ काली की दृष्टि जैसे ही महादेव पर पड़ती है, माँ काली अपना पाँव हटाती हैं उसके वक्षस्थल से और वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप में वो नहीं आती हैं, वो माँ काली के रूप में ही वहाँ से प्रस्थान करती हैं। महादेव को जैसे ही अंधक देखता है हाथ जोड़ लेता है। महादेव कहते हैं उठो अंधक, उठो। अंधक वहीं बैठा रहता है धरती पर हाथ जोड़कर। महादेव जीवन भर कहता आया हूँ, सत्य कह रहा हूँ मैं, सत्य कह रहा हूँ मैं। इस असत्य के अंधकार से मैं सभी को भटकाता रहा। मैं ये सोचता रहा कि मैं अपने इस असत्य से, कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सबको भटकाता रहा, किंतु सत्य तो यही है महादेव के भटक तो मैं स्वयं गया था। मैं स्वयं भटक गया था। सत्य तो आपने कहा था, सत्य तो आपने कहा कि आज इस क्षण जब सत्य की सत्य में अनुभूति हुई है, तब मेरे पास कहने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है महादेव, कुछ भी शेष नहीं है। आपने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें सत्य में सत्य की अनुभूति होगी। वही अनुभूति मुझे आज हो रही है महादेव, और आज मुझे आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल एक इच्छा शेष है, वो आप पूर्ण कर दीजिए कि आप मेरा अंत कर दीजिए महादेव, मेरा अंत कर दीजिए। क्योंकि जिसका मैं अंश हूँ, जिसका अंश हूँ उसी के प्रति तुच्छ विचार रखे हैं मैंने, तुच्छ विचार। और मुझे इस ग्लानि से मुक्त कर दीजिए महादेव। ये ग्लानि मुझे जीने नहीं देगी, ये ग्लानि तो मुझे वैसे भी जीने देगी। और मैं आज सत्य कह रहा हूँ महादेव कि मैं जीवन के योग्य भी नहीं हूँ, मैं योग्य ही नहीं हूँ जीवित रहने के। महादेव कहते हैं अंत तो हुआ है अंधक, अंत तो हुआ है, किंतु तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंधकार का। आज तुम्हारे अंधकार का अंत हुआ है। आज तुम्हारी क्षमा याचना में सत्य का बोध है। मैं तुम्हारी क्षमा याचना में सत्य को देख पा रहा हूँ। तुम्हारे दुष्कर्मों की ग्लानि आज भक्ति है, और जब भक्ति का चयन हो तो प्रकाश का चयन होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब अंधकार सर्वाधिक गहन होता है, आप जानते हैं कि जब बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, यानी कि रात्रि के जब 3-4 बजते हैं, उस समय गहन अंधकार होता है। और महादेव कहते हैं कि वो गहन अंधकार उस समय होता अवश्य है, किंतु उसके पश्चात सूर्य प्रकाश का आगमन भी होता है। वही तुम्हारे जीवन में होगा अंधक। अंधक कहते हैं नहीं महादेव, नहीं, नहीं महादेव, आज मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ मृत्यु चाहता हूँ, आप मेरा अंत कर दीजिए। महादेव कहते हैं तुमने सदैव अपना जीवन भयभीत होकर व्यतीत किया है अंधक, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भय बना रहता था कि तुम नेत्रहीन हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी कर सकता है। और इस भय भरी जिंदगी में तुम कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाए, और भय में जिया गया अंधकारमय जीवन मृत्यु ही तो होता है। सो तुम आज से पहले तो मृत्यु में ही थे, और आज जब मैं चाहता हूँ कि तुम निर्भय होकर जियो, तो तुम जानते हो अंधक, निर्भय होकर मिली जिंदगी जो होती है, या निर्भय होकर मिली जो मृत्यु भी होती है ना, तो वो भी जीवन ही होता है। मृत्यु चाहते हो ना अंधक, मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? मृत्यु और मुक्ति ही चाहते हो ना।
तो जीवन से अगर तुमने मुक्त होना है या तुमने मुक्ति प्राप्त करनी है तो मृत्यु से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। मृत्यु से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती है, क्योंकि सृष्टि ही जीवन है, प्रकाश ही जीवन है। और यदि जब नेत्र खोले हैं और हमें प्रकाश की अनुभूति ना हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रकाश है ही नहीं। प्रकाश है अंधक, प्रकाश है। और ये अर्थ अपने नेत्र खोलकर अंधकार से परे देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें इस समय आवश्यकता है कि अपने नेत्रों को खोलो अंधक और अंधकार से परे देखने का प्रयत्न करो, क्योंकि आज तक तुमने जो देखा है वो सिर्फ अंधकार में देखा है। और तुम्हें अगर प्रकाश की अनुभूति नहीं हुई है तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि प्रकाश है ही नहीं। प्रकाश है। अपने अंधकार से परे देखने का एक बार प्रयत्न करो। और महादेव आगे बढ़ते हैं, अंधक के त्रिनेत्र पर अपना अंगूठा रखते हैं। अंगूठा रखते हैं, वहाँ पे ज्योति सी प्रज्वलित होती है और अंधक की आंखों पे जो हर समय वो पट्टी बांध के घूमता है वो पट्टी स्वयं उसके नेत्रों से गिर जाती है। महादेव कहते हैं अंधक, अंधकार का अंत हो गया है, प्रकाश देखने का समय आ गया है। अंधक, तुम्हारे नेत्र खुलने का समय आ गया है। और वो बोलते हैं अंधक अब अपने नेत्रों को खोलो। धीरे 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 अंधक अपने जब नेत्र खोलता है, जो कि बचपन से, बालपन से, क्या जीवन से अंधा था, जब वो पैदा हुआ था जन्म से ही अंधा था, आज उसे रोशनी प्रकाश नजर आया। और आंखें खोलते ही सबसे पहले तो सामने महादेव नजर आए। महादेव नजर आए। महादेव कहते हैं ये जीवन दान है। ये जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है ना आज, ये एक दान है। तो स्मरण रहे, तुम्हें अपने इस जीवन को सार्थक बनाने का अवसर मिला है, किंतु इस जीवन को सार्थक बनाने का पूर्ण दायित्व अब तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें ये विकल्प नहीं दे रहा कि तुम अपनी जिंदगी में सुधार चुनते हो या अपना उद्धार चुनते हो। मैं आज तुम्हें विकल्प नहीं दे रहा हूँ अंधक। मैं तुम्हें स्पष्ट सब शब्दों में कह रहा हूँ कि ये जीवन जो मैंने तुम्हें दिया है ये दान है। और इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें मैंने ये जीवन दान दिया है, और सार्थक बनाने का पूर्ण दायित्व अब केवल तुम्हारा है। क्योंकि मृत्यु के अंधकार में जाते तो तुम्हें तुम्हारे कृत्यों का स्मरण नहीं रहता, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाती, बात खत्म, मृत्यु हो गई, सब भूल गए, बात खत्म। किंतु अपने कृत्यों के तीव्र प्रकाश में रहना ही अब तुम्हारा जीवन है। क्योंकि तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हारे कृत्य, जो दुष्कृत्य जो तुमने आज तक किए हैं, वो सब तुम्हें स्मरण रहेंगे। और उनको स्मरण भी रखना है, क्योंकि जब तुम उन्हें स्मरण रखोगे तभी तुम सही मायनों में अपने जीवन के को सार्थक बना पाओगे। जीवन के अगले चरण में जाने से पहले तुम्हें अपने इस जीवन को अपने सत्कर्मों से प्रकाशित करना होगा। आज तक तुमने सिर्फ दुष्कर्म किए हैं, परंतु अब तुम्हें सिर्फ सत्कर्म करने हैं। उन्हें माता पार्वती की बात ध्यान आती है कि वो चाहती थी कि महादेव स्वामी, हम अपने वात्सल्य से अंधक के जीवन में प्रकाश लाएंगे, उसके जीवन को सार्थक बनाएंगे। ये बात ध्यान आते ही महादेव कहते हैं अंधक, किसी का स्वप्न था, किसी का स्वप्न था अंधक कि तुम्हारे अंधकार का अंत हो और तुम्हारा जीवन जो है वो सुधर जाए। और अब इस स्वप्न को पूर्ण करने का संपूर्ण भार इस शक्ति ने उठाया है, और उसका आभार मानो। आभार मानो उस शक्ति का जिसने तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हें आज ये जीवन प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि माता पार्वती ने माँ काली के रूप में अपने चरण तो रख दिए थे उनके हृदय पर, परंतु अंत नहीं करा था अंधक का, और महादेव के आते ही वो वहां से प्रस्थान कर गई थी। तो इसीलिए महादेव कहते हैं कि ये स्वप्न भी जिसका था वो स्वप्न भी पूर्ण करो, और हर श्वास के साथ आभार मानो उस शक्ति का कि किसी ने तुम्हारे अंधकार का अंत करने हेतु तुमसे भी बड़ा अंधकार है उसको आत्मसात किया है। अब ये बात अंधक अभी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि माता पार्वती ने किस प्रकार से माँ काली का रूप धारण करके
अंधक से भी ज़्यादा गहन अंधकार को आत्मसात किया है। महादेव कहते हैं कि इस शक्ति ने तुम्हें जीवन का प्रकाश दिया है, इसका बोध सदैव रहे, स्मरण रहे तुम्हें अंधक कि इसका बोध तुमने सदैव रखना है। अंधक कहते हैं, मैं वचन देता हूँ महादेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि हर श्वास में अब आभार होगा, हर श्वास में अब बोध होगा जिसका मैं अंश मात्र हूँ। अब आजीवन मेरी पूर्ण भक्ति उन्हीं को समर्पित रहेगी। और उसकी आंखों से अश्रुओं की धार बहने लग जाती है। शिव ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही उनके उदर से शुक्राचार्य जी उपस्थित हो गए बाहर। शुक्राचार्य जी आए, बाहर आते उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आज हम पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गए हैं प्रभु, पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गए हैं। और महादेव ने अंधक को गुरु शुक्राचार्य पुनः प्रदान किए कि यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और अंधक ने आज सच में सत्य कहते हुए, एक्चुअल में आज प्रथम बार सत्य कहते हुए उन्होंने गुरु को भी स्वीकार किया। महादेव माता पार्वती का ध्यान आता है तो उन्हें नजर आता है कि माता पार्वती तो अभी भी क्रोध में हैं और वो जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती जा रही है। महादेव एक पर्वत पर खड़े होकर सब देखते हैं कि माता पार्वती क्या कर रही हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आ जाते हैं, नारद जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव इस स्थिति को हम आरंभ से ही नहीं देखना चाहते थे, पर वो स्थिति आखिर आ ही गई। आपने अनेकों प्रयत्न किए थे कि अंधक को पहले ही सुधारा जा सके, परंतु वो नहीं सुधरा और आज जिस स्थिति को हम नहीं लाना चाहते थे वो स्थिति का सामना अब हमें करना पड़ रहा है। महादेव कहते हैं, एक नवीन अध्याय का आरंभ होने जा रहा है ब्रह्मदेव, एक ऐसा अध्याय जिसकी कालिमा अंधकार से भी काली होगी। और ये कह के महादेव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। नारद मुनि जो कि ब्रह्मा देव के साथ खड़े हैं वो कहते हैं कि अब समझ में आ रही है मुझे महादेव की बातों की पूर्णता, मुझे अब समझ आ रही है पिताश्री। समझता था कि महादेव तो अनादि हैं, अनंत हैं, गृहस्थ हैं, वैरागी हैं, मान अपमान से परे हैं, किंतु अंधक के जन्म से लेकर अब तक माता पार्वती के प्रति जो उनका आचरण था, जो उनका व्यवहार था, वो सामान्य से भिन्न था। और वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका कारण क्या है। इससे पूर्व भी तो शिव शक्ति ने मिलकर कई असुरी शक्तियों का उद्धार किया है, किंतु अंधक के विषय में माता पार्वती को लेकर इतनी चिंता जो मैंने महादेव के मुख पर सदैव देखी है, किंतु आज उस चिंता के पीछे की गंभीरता वो मुझे आज समझ आ रही है। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि महादेव इतने गंभीर क्यों थे, क्यों चिंतित थे अंधकार की वजह से लेकर माता पार्वती के लिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद काल चक्र की इस दिशा का बोध महादेव को अंधक के जन्म पे ही हो गया था। जब उसका जन्म हुआ था महादेव तभी देख चुके थे कि अब आगे कालचक्र किस मोड़ की ओर मुड़ेगा और क्या उसमें मोड़ आएगा। इसीलिए महादेव ने अंधक के जन्म से ही सदैव ये प्रयास किया कि अंधक एक ऐसे मार्ग का चयन करे जिससे कि ये स्थिति उत्पन्न ही ना हो। पर अब तो हो चुकी है नारद, परंतु अब वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आदि शक्ति ने, तुम जानते हो कि जब भी काली का रूप लिया है तो उन्हें उस अनियंत्रित अवस्था से नियंत्रित अवस्था में लाने के लिए महादेव को सदैव प्रयत्न करने पड़े हैं। और तुम तो इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो, परंतु इस बार काली इतनी आसानी से शांत नहीं होंगी, इतनी आसानी से शांत नहीं होंगी। जहाँ जहाँ काली जा रही हैं देखो वहीं वहीं अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और इस बार महादेव भी उन्हें शांत नहीं कर पाएंगे। महादेव माता पार्वती के समक्ष पहुंचते हैं, उन्हें आवाज़ लगाते हैं पार्वती, परंतु माता पार्वती तो उनको देखती हैं, रुकती नहीं हैं, वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। और जिन चीज़ों का भय महादेव को है वह चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। एक गुफा में कुछ अघोरी माँ काली की प्रतिमा के समक्ष नृत्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और महादेव ये सब कुछ जानते हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है, अगर माँ काली वहाँ पहुँच गई तो अनर्थ होगा।
महादेव अपने उसी बटुक अवतार में, जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कथा में, कि एक छोटे बालक के रूप में महादेव जो हैं वो वहाँ पहुँच गए माता पार्वती के समक्ष। माता पार्वती रुकी, उन्होंने रोते हुए बटुकेश्वर को देखा, परंतु उन्हें माता पार्वती को याद भी आया कि एक समय पहले भी बटुकेश्वर मेरे समक्ष आए थे और मैंने उन्हें शांत किया था। परंतु इस बार वो शांत नहीं करती हैं, वो चीज़ को याद करके वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं और महादेव बटुकेश्वर के रूप में रोते रह जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि अब किसी प्रकार से तो पार्वती को रोकना ही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। महादेव को भी समझ नहीं आ रहा कि जब उनका वात्सल्य मैंने खत्म करा, महादेव ने तो कहा था कि अपने अंदर से वात्सल्य को खत्म करो ताकि तुम अंधक का अंत कर सको, और आज महादेव बोल रहे हैं कि अब तो उनके हृदय से वात्सल्य मैं पूरा खत्म कर चुका हूँ। तभी बटुकेश्वर को देखकर भी उनके मन में वात्सल्य का भाव उत्पन्न नहीं हुआ और महादेव चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते। वहीं दूसरी ओर मैनावती, माता पार्वती की माता श्री, पूजा कर रही होती हैं। पूजा करते करते उन्हें अचानक ऐसा आभास होता है कि जैसे उनकी पुत्री किसी संकट में है, और तभी वहाँ पर उनके महल में नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही मैनावती नारद मुनि को देखती हैं, प्रणाम करके कहती हैं, प्रणाम देवर्षि, कह दीजिए कि हमारी व्याकुलता निराधार है, व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ से हमें व्याकुलता आरंभ हुई और साथ ही आप पधार गए। आप एक बार कह दीजिए कि हमारी व्याकुलता निराधार और व्यर्थ है। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण देवी, माता पार्वती ने पुनः काली का रूप धारण कर लिया है और इस बार वो अपने उग्र रूप का परित्याग करने में असमर्थ हैं। असमर्थ हैं, वो बिल्कुल असमर्थ हैं। वो वात्सल्य विहीन हो चुकी हैं। उनके हृदय में किसी को लेकर अब वात्सल्य की, प्रेम की कोई भावना नहीं है। बिल्कुल वात्सल्य विहीन है वो, और उनकी ऊर्जाएं वो पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होंगी ये ऊर्जाएं अब नियंत्रित, समझ नहीं आ रहा है। मैनावती कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पुत्री पार्वती जगत जननी है, और यदि जगत जननी में वात्सल्य का अभाव हो जाए तो वो तो जगत के लिए उचित नहीं है, विनाशकारी है। हमें तुरंत कैलाश जाना होगा, हमारे नातियों को हमारी आवश्यकता होगी। नारद मुनि भी कहते हैं, अवश्य महारानी, आप अभी प्रस्थान कीजिए। और इस प्रकार से जो माता पार्वती की माता श्री हैं महारानी मैनावती, वो तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करती हैं। वहीं दूसरी ओर माँ पार्वती चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, जहाँ जहाँ से गुजर रही हैं वहाँ वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती जा रही है, सृष्टि का नाश होता जा रहा है। महादेव क्या करते हैं कि जैसे माता पार्वती सीधे चल रही आ रही हैं तो उनकी 3 दिशाओं में 3 भागों में बंटकर लेट जाते हैं, 3 शिव लेट जाते हैं कि शायद मुझे देखकर पार्वती को कुछ ध्यान आ जाए और वो रुक जाए। जैसे ही वो अपना पाँव आगे बढ़ाती हैं तो तीनों दिशाओं में, एक दिशा में तो माता पार्वती स्वयं खड़ी हैं, बाकी 3 दिशाओं में जो है वो क्या है, महादेव। तो इस वजह से जैसे ही वो अपना पाँव आगे रखने लगती हैं, महादेव को देखती हैं, तो उन्हें वो सब स्मरण हो जाता है कि पिछली बार हमने महादेव के वक्षस्थल पर अपना पाँव धरा था। वो वहीं वापस अपना पाँव करती हैं और महादेव के एक दूसरी ओर से घूम कर वो वहाँ से निकल जाती हैं। वो घूम कर निकल जाती हैं लेकिन रुकती नहीं हैं। और वही होता है कि उनके जहाँ से निकल रही हैं अग्नि जल रही है, पौधे जो हैं वो कुम्हला रहे हैं, यहाँ तक कि वो जिस फूल को देखती हैं क्रोध से, वो फूल तक मुरझा जाते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से सृष्टि का विनाश होता है। नारद मुनि कहते हैं, महाविनाश निश्चित है, अब तो महाविनाश निश्चित है। और उधर महादेव भी मन ही मन कहते हैं कि इस समय तो कोई भी पार्वती को नहीं रोक सकता। और जब महादेव के मन में ये बात आ रही है कि इस समय पार्वती को कोई नहीं रोक सकता, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या हो गई थी। उधर इंद्रदेव वो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। इस विनाश को रोकिए ब्रह्मदेव, इस विनाश को रोकिए, इस आपदा को रोकिए ब्रह्मदेव, कुछ तो कीजिए। माँ को नियंत्रित करने का कोई तो विकल्प होगा, कोई तो विकल्प होगा, और यदि नहीं है तो फिर तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं।
ब्रह्मदेव कहते हैं कि देखो देवराज, किंतु उनके अतिरिक्त कोई और इस समस्या का समाधान ढूंढ भी नहीं सकता है। कोई नहीं ढूंढ सकता इस समस्या का समाधान। तो इंद्रदेव कहती हैं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ ब्रह्मदेव, किंतु विलंब तो विनाशकारी है ना। और दूसरी बात, मेरे गुरु गुरु बृहस्पति के अनुसार कुछ निष्क्रिय शक्तियां माता की इस अनियंत्रित ऊर्जा का दुरुपयोग करके पुनः जागृत होने का प्रयास कर सकती हैं। तो ब्रह्मदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे गुरुवर सत्य कह रहे हैं? ब्रह्मदेव कुछ जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव भी जानते हैं कि महादेव इसीलिए परेशान हैं, महादेव इसीलिए चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है जो सही नहीं है, उचित नहीं है। और वहीं जो मैंने आपको गुफा बताई, उसमें उन लोगों ने कुछ मनुष्यों को बांध के रखा हुआ है, और वो लोग लगातार लगातार आवाहन कर रहे हैं माँ काली का कि माँ काली जब भी आएंगी, आते ही वो इन मनुष्यों की बलि चढ़ाएंगी। तो उन अघोरियों ने कुछ मनुष्यों को वहाँ पे बांध के रखा हुआ है। मैनावती हैं, वो भी भागती भागती कैलाश पहुँचती हैं। कार्तिकेय जी समझाते हैं, कहते हैं नानी माँ आप निश्चिंत रहिए, पिताजी शीघ्र ही लौट आएंगे माँ को लेके, सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैनावती कहती हैं कि कहाँ तो मुझे तुम लोगों को ठाठस बंधाना चाहिए और तुम लोग मुझे सांत्वना दे रहे हो, परंतु सब कैलाश पर अब इंतज़ार कर रहे हैं तो महादेव का कि महादेव माता को लेकर आएं। उधर महादेव वो जानते हैं कि माता पार्वती को अब इस समय लेकर आना बिल्कुल असंभव है। वो कहते हैं कि अब तो माता पार्वती स्वयं अपनी इच्छा से ही लौटेगी, अब हमारी इच्छा से वो नहीं लौटेगी, अपनी इच्छा से लौटेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, किंतु इस प्रतीक्षा के परिणाम से तो हम दोनों अवगत हैं, हम दोनों जानते हैं महादेव कि यदि देवी पार्वती अभी नहीं लौटी, उन्हें वापस ना लाया गया, तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो महादेव कहते हैं, पर मैं क्या करूं ब्रह्मदेव, और कोई विकल्प भी तो नहीं है ना। या तो कोई विकल्प होता तो मैं कहता कि चलो हम वो करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, एक विकल्प है महादेव, एक विकल्प है, और वो विकल्प है आपका अघोरी रूप। महादेव कहते हैं, ब्रह्मदेव आप जानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जब हम जानते हैं कि यदि मैं अघोरी रूप लूँगा तो उसके परिणाम बहुत गलत होंगे आगे चलकर, तो मैं उन परिणामों की उपेक्षा करके वो रूप नहीं ले सकता। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, ये असंभव है, क्योंकि यदि मैंने अपनी अघोरी शक्तियों से पार्वती को नियंत्रित किया तो उनका स्पंदन समस्त संसार अनुभव करेगा, समस्त संसार अनुभव करेगा, और उसके पश्चात मेरे इस अघोरी रूप की शक्तियां सदैव संसार में उपस्थित रहेंगी, और भविष्य में एक बार नहीं, बारंबार इस ऊर्जा का उपयोग काली की शक्तियों के दुरुपयोग के रूप में किया जाएगा। और आप सब जानते ही हैं कि ये सब हो रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक बनकर बैठे हुए हैं, जो माँ काली की शक्तियों का आवाहन करके उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो सब उनका जो बीज था, वो बीजारोपण इसी समय हुआ था जिस समय की हम ये कथा सुन रहे हैं। इसीलिए महादेव कहते हैं, परिस्थिति अनुसार पार्वती को एक और अवसर मुझे देना होगा, एक और अवसर देना अनिवार्य भी है ब्रह्मदेव, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब माँ जो है काली माँ, वो इस रूप में जहाँ जहाँ चलती जा रही हैं, अग्नि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सृष्टि का नाश होता जा रहा है, तो होता ही जा रहा है। भागते भागते मतलब वो लोग अब तो वो बस्तियों में पहुंच जाती हैं काली के रूप में, लोग उनको देखकर भागते हैं। कई लोग तो यहाँ तक ऋषियों के आश्रम में भाग जाते हैं, ऋषिवर ऋषिवर बचाइए बचाइए, दया कीजिए, देखिए माता किस रूप में आ रही हैं, दया कीजिए दया कीजिए। और यहाँ तक कि कुछ ऋषि तक ये सब कुछ देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग पड़ते हैं। कुछ ऋषियों में भी इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो माता काली को, उनकी शक्तियों को नियंत्रित कर सकें। आप सब जानते हैं कि जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, वही माँ काली की शक्तियों को नियंत्रित करके उनका उपयोग कर सकते हैं। आम जो भक्ति करने वाले ऋषि मुनि हैं, वो माँ के जगदम्बा रूप की, माँ के पार्वती रूप की, गौरी रूप की आराधना करते हैं।
तो इस प्रकार से सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। अब हम थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। अयोध्या में राम जी माता को कहकर तो वहाँ से प्रस्थान करते हैं कि कई माँ को कह के कि ठीक है माता, जो पिता की आज्ञा होगी, जो आपका आदेश होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। सीता माता उनके सम्मुख आती हैं। जैसे ही वो अपने कक्ष में पहुंचती हैं, अपने महल में पहुंचती हैं, तो वहाँ सीता माता अपने सभी आभूषण उतार कर एक सीधी सादी साड़ी पहने हुए उनके समक्ष आती हैं और कहती हैं, स्वामी मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे सब सूचना मिल चुकी है कि क्या हुआ है महल में, मैं आपके साथ चलूँगी। श्री राम कहते हैं कि नहीं सीता, नहीं, मेरा दायित्व तुम्हें सुख देने का है, सिर्फ सुख देने का। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, कदापि नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ वन में नहीं लेके जाऊंगा। माता सीता कहती हैं, स्वामी मैं मानती हूँ कि जब हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे, वन में अनेकों कष्ट होंगे, अनेकों कष्ट होंगे, बहुत कष्ट होंगे, किंतु वो कष्ट आपके वियोग की पीड़ा का अंश मात्र भी नहीं होंगे। कि यदि मैं उनकी तुलना करूं उन कष्टों की और आपसे दूर रहने की, तो मुझे लगता है कि वन में रहने के कष्ट तो आपके वियोग की तुलना में कुछ भी नहीं है। और वियोग में हम एक दूसरे को कष्ट देंगे, उल्टा एक दूसरे के कष्ट को हम दुगना कर देंगे। और यदि स्वामी हम साथ रहे तो वही कष्ट आधे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे स्वामी, इसीलिए हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। राम जी भी माँ सीता के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा, यदि तुम्हें मेरे साथ चलने में से प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम मेरे साथ अवश्य चलो। तभी वहाँ पे लक्ष्मण जी उपस्थित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उपस्थित हो जाती हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, पिताजी का आदेश, माता के कई के वचन, ये सब कैसे हो सकता है भैया, कैसे हो सकता है। मन में आशा है कि कोई आए और आकर मुझे ये कहे कि ये सब तो असत्य है, वास्तव में आप सब मिलकर मेरे साथ उपहास कर रहे हैं। आप, मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी मेरे समक्ष आकर इस प्रकार की बात कहे, पर वास्तव में अब मैं भाभी माँ के आंखों में जो अश्रु देख रहा हूँ, मैं सब समझ चुका हूँ, मैं सब समझ चुका हूँ भैया कि सत्य तो यही है, सत्य तो यही है कि ये पिताजी का आदेश है और माँ के कई के वचन हैं। परंतु भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा, ये मेरा निर्णय है। मैं समझ चुका हूँ कि ये सत्य है और जब आपको जाना ही है तो मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम ये भावावेश में निर्णय ले रहे हो और भावावेश में लिए गए निर्णय कभी भी उचित नहीं होते हैं। तुम्हें अयोध्या में रहना होगा क्योंकि अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण कहते हैं, वाह भैया, अयोध्या को मेरी आवश्यकता है तो मैं अयोध्या में रुकूं, और यदि मैं बोलूं कि मुझे अपने भैया की आवश्यकता है, तो यदि मैं बोलूं कि मेरे प्राण तो मेरे भैया के चरणों में बसते हैं, तो मैं कुछ नहीं जानता भैया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए। और ये कहते हुए आंखों में अश्रु लेकर लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में बैठ जाते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं कि नहीं, नहीं भैया नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगा। श्री राम उन्हें प्रेम पूर्वक उठाते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। मेरा लक्ष्मण कितना भोला है, कितना भोला है। परंतु साथ ही वो कहते हैं, ठीक है, तुम माँ सुमित्रा से आज्ञा ले लो, यदि माँ सुमित्रा आज्ञा दे देती हैं तो तुम भी मेरे साथ प्रस्थान करना। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी और सीता जी भी श्री राम के साथ वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।